जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है ये मेरा ही सत्संग है, मेरे बेटे के रिलेटेड सत्संग है और बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। बहुत ही बड़ी विपदा से उसको टाला। मतलब मैं अगर आप सत्संग बताऊंगी तो आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सत्संग सुन के। सीरियसली इतना ब्लेस गुरुपा हम बच्चों को करते हैं, क्योंकि मैं एक ही बात हमेशा बोलती हूँ जब सबको कि गुरु जी के चरणों में बिल्कुल समर्पण कर दो। आपके साथ कुछ भी कभी गलत नहीं होगा। अगर गुरु जी के पास विश्वास करके सब कुछ आपने छोड़ दिया तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत वो होने ही नहीं देंगे। कोई विपदा अगर आपकी लाइफ में आ भी रही है ना, तो मेरे प्यारे गुरुपा उसको आने से पहले ही रोक लेते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मेरा गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग इस तरीके से है कि अभी 13 नवंबर की बात है। मैं कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी और बच्चों को घर पे बोल के गई थी किसी के लिए गेट मत खोलना आप बेटा, और गेट को लॉक करके जा रही हूँ मैं, तो मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगी। मुझे कुछ बच्चों का सामान स्कूल का लेके आना था तो मैं उसके लिए घर से बाहर गई थी। मैं सामान लेके जैसे ही घर की तरफ आती हूँ तो मुझे नीचे सोसाइटी के बच्चे ही बोलते हैं कि आंटी आरव ऐसे ऐसे नीचे आया था तो वो सीढ़ों से नीचे गिर गया बहुत बुरी तरीके से, उसके पैर में चोट लग गई है। और संगत जी आप सोचिए मेरे घर की जो स्टेयर्स है ना, 7-8-9 स्टेयर्स हैं, मतलब कि इतना ऊपर है। 9 स्टेयर्स से अगर बच्चा नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस है उसका नी या लेग टूटेगा ही टूटेगा। और वो बोला, मैं जब घर पे गई वो लिटरली इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बल्कि मैंने उसको पीट दिया कि जब मैं आपको मना करके गई थी तो आपने गेट क्यों खोला, क्योंकि मुझे अंदर से डर लग गया था कि हाय क्या ही हो गया। फिर मैंने उसको एक थप्पड़ उसके गाल पे स्लैप मतलब बहुत ज़ोर की लगा दी कि मुझे गुस्सा अंदर से आ रहा था कि हाय भगवान ना करे कोई घर में चला ही जाता या तेरे साथ कोई और हादसा हो जाता, मैं कहाँ जाती, बिना पूछे घर से बाहर तुम कैसे निकले। बस ये गुस्से में मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया। देन उसके बाद वो बोला मम्मी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने गेट इसलिए खोला क्योंकि मैं बाहर गैलरी में गया, वहाँ से मेरा इरेज़र नीचे गिर गया था तो वो लेने के लिए मैं नीचे उतरा। मैंने कहा मैं आ रही थी ना, मैं आके आपको दे देती, आप नीचे खुद क्यों उतरे। और उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे गिरा, मेरा घुटना बिल्कुल मुड़ गया था जब मैं नीचे गिरा था और मुझे बहुत पेन था, मैं ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके मैं ऊपर आ गया। और संगत जी बिलीव करना उसके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, मैंने आइस पैक से उसके मतलब आइस पैक से उसको थोड़ी सी काई करी, थोड़ा उसको रिलीफ मिला। देन उसके बाद उसने मुझे बोला मम्मी मेरे बहुत पेन है, मैंने उसको बाम वगैरह लगा के सुला दिया। तो लिटरली जब वो शाम को अपनी बैग उसका ना एक्चुअली गले का लॉकेट स्वरूप बड़े दिन से मिल नहीं रहा था। अब मैं भी बड़ी वरीड थी कि कहाँ गिर गया मेरे बच्चे का लॉकेट स्वरूप। वो बोलता मेरी ट्यूशन में रह गया, बट ट्यूशन वाली मैम बोलती मेरे यहाँ तो नहीं है, और वो बहुत परेशान था। लेकिन मैंने भी उसके कपड़े कितनी बार वो धो दिए। कह रहा मम्मी मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो लॉकेट स्वरूप मेरी इसी लोअर में है, मतलब वो जिस जिस लोअर को पहन के वो गिरा उसी लोअर के अंदर उसका लॉकेट स्वरूप था। मैं इतनी ज़्यादा शॉक। और वो बोला मम्मी मेरे पॉकेट में देखो लॉकेट स्वरूप निकला गुरुजी का, और उसके मुंह से ही निकला मम्मी गुरुजी ने मुझे बचाया आज, कि ये लॉकेट स्वरूप मेरी पॉकेट में था तो गुरुजी ने मुझे पकड़ के बचाया। बाद में जब वो सब चीज़ों से उसको रिलीफ मिला तो उसने पॉकेट में हाथ डाल के जब स्वरूप को देखा तो वो खुद कह रहा था मम्मी ये गुरुजी की वजह से आज मैं बच गया, वरना मेरे पैर के लेग की बोन क्रैक होनी थी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मैं गिरा था ना ऊपर से नीचे कि कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो गुरुजी ने मुझे बचाया। तो मैं इतने मेरे मतलब बूप बम्स मेरे इतने मतलब मैं बहुत मतलब मुझे हर मैंने गुरुजी को बोला शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आप ऐसी मेरे बच्चों के ऊपर अपनी रहम नज़र रखना। देखो संकट आया था और बहुत बड़ा संकट था ये, जो मेरे गुरु मालिक ने बहुत छोटे में काट दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करते हुए कोई भी मुझसे भूल हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गुरुजी मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी। कोई भी वर्ड अगर मैंने गलत बोले हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही रहम नज़र करना मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी रहम नज़र बना के चलना, सबके बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रहें, किसी के घर कोई संकट ना आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो ऑडियो वॉइस में। मैं आपका सत्संग भी संगत जी में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर सांस में शुक्राना।